राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज के अपने मुद्दे पर बात करते हैं। युद्ध की आग से स्वदेश की शांति तक का 18 जून 2025 को जब ईरान के उर्मिया शहर में मिसाइलों की गूंज और बमों की आवाजें गूंज रही थी, तब भारत सरकार ने एक ऐसा मिशन शुरू किया जिसने सैकड़ों भारतीयों की जिंदगियां बचाई, उन्हें युद्ध के साए से स्वदेश की गोद में लाया। ऑपरेशन सिंधु नामक इस मिशन में ने न केवल भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला, बल्कि नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों तक अपनी मानवीय पहुंच बढ़ाकर भारत की वैश्विक जिम्मेदारी को भी रेखांकित किया है। यह कहानी साहस, समन्वय और मानवता की जीत की गाथा है। युद्ध का मंजर। ईरान में फंसे भारतीय। 2025 की शुरुआत में ईरान और इजराइल के बीच तनाव एक खतरनाक युद्ध में बदल गया। इजराइल के हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने मिसाइलें और ड्रोन हमले शुरू किए, जिसने तेहरान, उर्मिया और मशहद जैसे शहरों को युद्ध के क्षेत्र में बदल कर रख दिया। इन शहरों में रहने वाले लोग, विशेष रूप से विदेशी नागरिक, भय और अनिश्चितता के साये में जी रहे थे। ईरान में करीब 10,000 भारतीय नागरिक रह रहे थे, जिनमें से आधे मेडिकल और पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र थे। उत्तरी ईरान का उर्मिया शहर, जहां उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थित है, और मशहद, जहां अन्य विश्वविद्यालय है, इन छात्रों के प्रमुख केंद्र थे। लेकिन युद्ध ने इन शहरों को निशाना बनाया और छात्र हॉस्टलों और अस्पताल की इमारतों में फंस गए। मीर खालिफ, एक कश्मीरी छात्र, ने बताया, हम रात भर जागते रहते थे। मिसाइलों की आवाजें और बमों के धमाके हमें सोने नहीं देते थे। बैंकों के बंद होने से हमारे पास नकदी खत्म हो गई थी और ऐसे में भारत सरकार ने तत्काल कार्रवाई शुरू की, ऑपरेशन सिंधु, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक उम्मीद की किरण जगी। 15 जून 2025 को भारतीय दूतावास तेहरान ने एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें भारतीय नागरिकों से सुरक्षित रहने और दूतावास के संपर्क में रहने को कहा गया। लेकिन जब यह स्थिति अनियंत्रित हो गई तो 18 जून 2025 को ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर घोषणा की कि ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए यह मिशन लॉन्च किया। इस मिशन का पहला लक्ष्य था उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में फंसे 110 छात्रों को निकालना। लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, मिशन का दायरा मशहद और अन्य शहरों तक फैल गया। अब इसमें नेपाल और श्रीलंका के नागरिक भी शामिल हैं। निकासी, वहां से निकालने की जो प्रक्रिया है वह साहस और समन्वय ऑपरेशन सिंधु की सफलता, भारतीय दूतावास तेहरान, भारतीय मिशन, आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान में अधिकारियों के समन्वय का परिणाम थी। निकासी 2 चरणों में शुरू हुई। पहला चरण था उर्मिया से आर्मेनिया। 17 जून 2025 को 110 छात्रों को सड़क मार्ग से उर्मिया से आर्मेनिया ले जाया गया। यह 600 किलोमीटर की खतरनाक यात्रा थी, जिसे भारतीय अधिकारियों ने सावधानी पूर्वक निगरानी में पूरा किया। आर्मेनिया पहुंचने पर छात्रों को येरेवन के हॉस्टलों में ठहराया गया। परवेज आलम, जिनका बेटा समीर उर्मिया में पढ़ रहा था, ने कहा, मेरे बेटे ने बताया कि दूतावास के लोग उनके हॉस्टल में आए और उन्हें सुरक्षित आर्मेनिया ले गए। ये दूतावास के जो व्यक्ति थे वो इस समय हमारे लिए भगवान से कम नहीं थे। दूसरा चरण येरेवन से दिल्ली
तक का सफर था। 18 जून 2025 को छात्र येरेवन के जवाहरनाट्स हवाई अड्डे से इंडिगो की विशेष उड़ान 6E9487 में सवार हुए। यह उड़ान दोपहर 2:55 पर IST रवाना हुई और 19 जून 2025 की सुबह 3 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने छात्रों का स्वागत किया। इस समूह में 94 जम्मू और कश्मीर के छात्र थे, जिनमें 54 महिलाएं भी शामिल थी और 16 अन्य दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल से थे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से समीर आलम और राजस्थान के कोटा से एक छात्र की कहानी ने खास ध्यान खींचा। हाल ही के विकास मिशन का विस्तार 21 जून 2025 तक ऑपरेशन सिंधु ने नई ऊंचाइयां छुई। मशहद से 290 छात्रों को तुर्कमेनिस्तान के अशगाबत मार्ग से दिल्ली लाया गया। अब तक लगभग 1000 भारतीय नागरिकों को निकाला जा चुका है और यह एक बड़ा कदम है। यह रहा कि भारत ने नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को निकालने का भी फैसला किया। इस चीज को द टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रमुखता से छापा भी था। इसके लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। ईरान ने चार्टेड उड़ानों के लिए हवाई क्षेत्र की पाबंदियां हटा दी है और 22 जून 2025 को 2 और उड़ानें आने की उम्मीद है। दिल्ली में चुनौती बसों की अव्यवस्था। 19 जून को दिल्ली पहुंचने पर सबसे पहले छात्रों को जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा व्यवस्थित बसों की खराब हालात के कारण 10 घंटे तक हवाई अड्डे पर इंतजार करना पड़ा था। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा, छात्रों की शिकायत पर ध्यान दिया गया है और जल्द ही डिलक्स बसों की व्यवस्था भी कर दी गई है। दोपहर 1 बजे तक ऐसी स्लीपर बसें उपलब्ध हुई इन छात्रों को और छात्रों ने अपने घरों के लिए रवाना हुए। हाल की निकासियों में ऐसी समस्याओं की कोई रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। छात्रों की कहानियां डर से राहत तक। छात्रों ने युद्ध की भयावहता को याद करते हुए अपनी आपबीती साझा की। शेख अफसा, एक कश्मीरी छात्रा, ने कहा, हम हर रात मिसाइलों की आवाज से डर जाते थे। भारतीय दूतावास के लोग हमारे लिए फरिश्ते बनकर आए थे। अली अकबर, दिल्ली के एक छात्र, ने बताया, हमने बस में यात्रा करते समय एक ड्रोन गिरते देखा। तेहरान तबाह हो चुका है। मशहद से निकाले गए जावेद अहमद ने कहा, बिजली और पानी की कमी वहां पर कमी थी। हम हर समय डर में जी रहे थे। सरकार ने हमें समय पर निकाला। दिल्ली पहुंचने पर अमन नजर, एक MBBS छात्र, ने कहा, मुझे विश्वास था कि भारत हमें जरूर बचाएगा, जैसे यूक्रेन में किया था। भारत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ऑपरेशन सिंधु की सफलता में विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास और आर्मेनिया व तुर्कमेनिस्तान मिशनों की भूमिका अहम रही। नई दिल्ली में 24x7 कंट्रोल रूम बनाया गया है और टोल फ्री नंबर 1811-87-97, व्हाट्सएप नंबर +91 99 68 29 19 88 और तेहरान में हेल्पलाइन नंबर +98 91 281 091 15 और नंबर +98 91 281 091 09 नंबर नागरिकों की सहायता के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। सरकार ने ईरान, आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान को धन्यवाद दिया है। भविष्य की योजना। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, हमने 350 से अधिक निकासी अनुरोध प्राप्त किए हैं। अब तक तुर्कमेनिस्तान और अन्य मार्गों से उड़ानें जारी हैं। ईरान में अभी भी कई नागरिक, खासकर तेहरान में
फंसे हुए हैं। सरकार इनके लिए और उड़ानें आयोजित कर रही है। ऑपरेशन सिंधु भारत की अपने नागरिकों और पड़ोसी देश के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। 1000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित वापसी, नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को शामिल करना और ईरान का सहयोग इस मिशन की सफलता को रेखांकित करते हैं। यह कहानी उन छात्रों की है जिन्होंने युद्ध देखा, उन परिवारों की है जिन्होंने प्रार्थना की, और उस सरकार की जिसने अपने लोगों को प्राथमिकता दी। ऑपरेशन सिंधु भारत के साहस और मानवता की गवाही देता है। धन्यवाद।